तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखते टाइम जो भी वर्ड आपको पहली बार दिख रहा हो या जिसकी हिंदी आप नहीं जानते हो, उस वर्ड को आप याद कर लें, लिख लें, क्योंकि आपको अच्छी इंग्लिश बोलने या अच्छी इंग्लिश समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सीजेआई फ्लैक्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्लैक्स, फ्लैग का मतलब वैसे तो आप जानते ही हैं कि झंडा होता है, जो कि वेल नोन है। लेकिन फ्लैग का मतलब चिन्ह या निशान भी होता है। तो किसी चीज को अपन हाईलाइट करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, कोई निशान लगाते हैं। तो किसी चीज को हाईलाइट के लिए भी, रेखांकित करने के लिए भी फ्लैग को यूज किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं बुक में फ्लैग लगा दो, फ्लैग मार्क कर दो। तो बुक में फ्लैग लगाना मतलब बुक के उस पेज को हाईलाइट करने के लिए अपन उस पे निशान लगा रहे हैं, तो उसको फ्लैग बोल रहे हैं। फ्लैग्स का मतलब रेखांकित करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश ने रेखांकित किया ग्रोइंग रिलक्टेंस। ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा या किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा होती है, वो उसको बोलते हैं रिलक्टेंस ऑफ ट्रायल जज टू ग्रांट बेल। ट्रायल जज की ग्रांट, ग्रांट मतलब किसी चीज को ऑफिशियली देना या किसी चीज को आधिकारिक तौर पर देना, उसको बोलते हैं ग्रांट। बेल मतलब जमानत। ट्रायल जज की जमानत ना देने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सीजीआई फ्लैक्स, सीजीआई ने इस बात को रेखांकित किया। वरिड मतलब होता है चिंताजनक। अबाउट द इंक्रीजिंग, अबाउट मतलब के बारे में, इंक्रीजिंग नंबर्स मतलब बढ़ते हुए नंबर्स ऑफ बेल अपील्स। बेल का मतलब जमानत, अपील्स मतलब याचिका। रीचिंग द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, रीचिंग मतलब पहुंचना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सेज। तो देखिए यहाँ पे बरिड अबाउट द, चिंता व्यक्त की किसके बारे में, चिंता व्यक्त की बढ़ते हुए नंबरों के बारे में, जो कि जमानत याचिका पहुंच रही हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस सेज, मुख्य न्यायाधीश ने कहा द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल। देखिए वैसे अलग अलग इसको देखें, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल, तो लॉन्ग का मतलब लंबा, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो लंबा खड़ा हुआ सिद्धांत अजीब सा हो जाता है, तो कुछ टर्म्स को लेमन में देखना होता है। तो इसका मतलब बनेगा लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत ऑफ बेल बीइंग द रूल्स। जेल वो जमानत ही नियम है। सीम्स मतलब प्रतीत होता है। टू लूसिंग ग्राउंड, अपनी स्थिति खो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत कि जेल वो जमानत ही नियम है। सीम्स प्रतीत होता है, लॉसिंग ग्राउंड अपना स्थिति खो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ऑन सैटरडे। देखिए ऑन प्रपोजिशन क्यों आया है यहाँ पे, किसी वीक के लिए, किसी बार के लिए, पर्टिकुलर डेफिनेट बार के लिए अगर कोई बात हो रही हो तो अपन ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को फ्लैग्ड द राइजिंग, फ्लैग्ड मतलब वही रेखांकित करना, ने रेखांकित किया द राइजिंग बढ़ते हुए, एप्रहेंशन, सन्स एप्रहेंशन बहुत अच्छा वर्ड है। एप्रहेंशन का मतलब होता है संशय या भय। तो बढ़ते हुए भय के लिए किसी भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बढ़ते हुए किस चीज की रेखांकित किया, बढ़ते हुए भय के लिए कि दैट की राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट मतलब होता है, एक तो राइट का मतलब सही होता है, एक मतलब राइट का मतलब अधिकार भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है अधिकार। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इज लॉसिंग ग्राउंड, अपनी स्थिति खो रहा है। इन ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में, विद जेल, जेल करने से, एंड नॉट बेल, जमानत नहीं देने से। बिकमिंग द रूल्स, बिकमिंग मतलब बनता जा रहा है, बिकमिंग में मतलब ऐसा हो रहा है। द रूल्स, रूल्स मतलब नियम, ऐसा रूल बनता जा रहा है कि जेल कर दो, जमानत मत दो। द चीफ जस्टिस सेड, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ने कहा देयर इज ग्रोइंग रिलक्टेंस, देयर इज ग्रोइंग रिलक्टेंस बढ़ता हुआ
रिलक्टेंस मतलब बढ़ती हुई अनिच्छा ऑन द पार्ट ऑफ ट्रायल जज, ट्रायल जजों के हिस्से में, टू ग्रांट बेल, जमानत देने की अनिच्छा किसके हिस्से में बढ़ रही है? ट्रायल जजों की। दिस वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ओके, तो दिस वाज एविडेंट, यह स्पष्ट है। किससे स्पष्ट है? फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर्स, बढ़ते हुए नंबर से, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुए नंबर से, बेल अपील रीचिंग द हाई कोर्ट्स, जमानत याचिकाएं पहुंच रही हैं द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में, एंड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। यह किससे स्पष्ट हो रहा है कि जमानत याचिकाएं के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल, लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत, दैट की बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, तो जमानत ही नियम है, जेल अपवाद है। सीम्स प्रतीत होता है, टू बी लॉसिंग ग्राउंड, अपनी स्थिति खो रहा है। दिस ट्रेंड, यह ट्रेंड मतलब होता है प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति वारंट्स, वारंट्स मतलब होता है, वारंट का मतलब एक अधिकार भी होता है, और वारंट का मतलब गारंटी भी होती है। तो यह जो प्रवृत्ति है किस बात की इसका यहाँ पे इसका मतलब गारंटी है। तो दिस ट्रेंड, यह प्रवृत्ति वारंट्स, वारंट मतलब गारंटी देती है। आपने वैसे प्रोडक्ट के लिए सुना होगा इसकी 2 साल की वारंटी है, तो वारंटी मतलब किस चीज की? वारंटी मतलब इसकी गारंटी है। तो यह दिस ट्रेंड, यह प्रवृत्ति गारंटी देती है ए थोरो रिवोल्यूशन, थोरो मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको यूज किया जाता है थ्रू आउट मतलब संपूर्ण, यह संपूर्ण मूल्यांकन की गारंटी देता है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, सेड इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब वैसे तो पता होता है जो कि आप जनरली जानते ही हैं, लेकिन एड्रेस का मतलब व्याख्यान भी होता है, लेक्चर भी होता है। तो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ने कहा उनके व्याख्यान में, एट द ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज कॉन्फ्रेंस, संपूर्ण भारत जिला न्यायिक कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन या सभा, तो संपूर्ण भारत जिला न्याय सम्मेलन में, हेल्ड एट कच्छ इन गुजरात, कच्छ गुजरात में, द चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना, तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की। कब? कैम, ये टिप्पणी कब आई? कैम, इवन एज, इवन एज मतलब किसी पर्टिकुलर सेम टाइम के लिए जब यूज किया जाता है तो इवन एज यूज करते हैं, तो ऐसे टाइम पे यह टिप्पणी ऐसे टाइम पे आई, या इवन एज उस टाइम पे आई, एट द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, ग्रांट ऑफ बेल हैज रिमेन्ड अनइवन, जमानत याचिकाएं हैज रिमेन, रिमेन मतलब रह गई हैं अनइवन, असामान्य हो गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह रिकॉर्ड किया कि जमानत याचिकाएं असामान्य हो गई हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, एक होता है जैसे अपन बोलते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, तो मतलब आरटीआई कार्यकर्ता, अपन बोले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, इसी तरह से है स्टूडेंट एक्टिविस्ट मतलब छात्र कार्यकर्ता। उमर खालिद, उमर खालिद, चूज, चूज मतलब होता है चुनना, टू विड्रॉ, विड्रॉ मतलब वापस लेना, तो छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद ने चुना वापस लेना हिज बेल एप्लीकेशन, उसकी जमानत याचिका को, जमानत आवेदन को, फॉलोइंग मल्टीपल एडजोर्नमेंट, फॉलोइंग मतलब होता है, जो कि आपको पता है फॉलोइंग का मतलब वैसे एक तो होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग, एक फॉलोइंग मतलब अगला, मतलब एक के बाद एक, तो फॉलोइंग मल्टीपल एडजोर्नमेंट, फॉलोइंग मतलब एक के बाद एक, मल्टीपल मतलब बहुत, एक के बाद एक मतलब ज्यादा होते हैं ना, तो उसके लिए मल्टीपल वर्ड यूज करते हैं। तो फॉलोइंग मल्टीपल, एक के बाद एक, एडजोर्नमेंट, एडजोर्नमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, लॉ का टर्म में जो बहुत ज्यादा काम में आता है कोर्ट वगैरह में। एडजोर्नमेंट मतलब होता है स्थगन, लगातार एक के बाद एक स्थगन की वजह से जो छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका को वापस लेना चुनना। द कोर्ट हैड रिजेक्टेड, कोर्ट ने, रिजेक्टेड मतलब नकार देना, कोर्ट ने नकार दिया
बेल टू फॉर्मर, जमानत किसको? फॉर्मर दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, पूर्व दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। ओके, तो अब किसी अलग टॉपिक के बारे में बात होगी। एडजोर्नमेंट कल्चर, एडजोर्नमेंट का मैं बता चुका हूं। स्थगन, कल्चर मतलब संस्कृति, स्थगन संस्कृति। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आल्सो हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मतलब किसी बात को प्रमुखता से उठाते हैं तो उसके लिए हाईलाइटेड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह भी प्रमुखता से कहा दैट द एडजोर्नमेंट कल्चर, एडजोर्नमेंट मतलब स्थगन संस्कृति इन कोर्ट, कोर्ट में है। एडजोर्नमेंट विच वर नेवर इंटेंडेड, स्थगन जो कभी भी, इंटेंडेड का मतलब होता है इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब इरादा करना या इस तरह की किसी तरह की इच्छा रखना। जो एडजोर्नमेंट स्थगन विच वर नेवर इंटेंडेड टू बी कॉमन प्लेस, जो भी ऐसा कभी भी इरादा नहीं हो कॉमन प्लेस में। हैव बिकम नॉर्मलाइज, बिल्कुल सामान्य हो चुका है। विद इन द जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया में। द चीफ जस्टिस नोटेड, चीफ जस्टिस ने कहा दिस कल्चर ऑफ एडजोर्नमेंट, यह संस्कृति, स्थगन की यह संस्कृति कैन इफेक्टिवली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है किसी चीज को किसी समय के लिए रोक देना, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड। दो ये दिस एडजोर्नमेंट कैन इफेक्टिवली सस्पेंडेड टाइम विद इन ए केस, जो केस का इफेक्टिव टाइम है उसको रोक देता है। प्रोलोंगिंग, प्रोलोंगिंग मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, किसी टाइम पीरियड को बढ़ा देना तो उसको होता है प्रोलोंगिंग। यह बढ़ा हुआ टाइम द एगोनी ऑफ, एगोनी, एगोनी मतलब होता है कष्टदायक या होता है पीड़ादायक। तो यह बढ़ा हुआ टाइम पीड़ादायक होता है। ऑफ लिटिगेंट, लिटिगेंट मतलब न्यायालय में जो मुकदमा लड़ता है उस व्यक्ति को बोलते हैं लिटिगेंट। तो लिटिगेंट कोई भी हो सकता है, वादी हो सकता है या प्रतिवादी हो सकता है। तो लिटिगेंट एंड प्रीपेक्चरिंग द साइकिल ऑफ बैकलॉग, द चीफ जस्टिस से, यह बढ़ा हुआ टाइम काफी कष्टदायक होता है लिटिगेंट के लिए या वादी के लिए या प्रतिवादी के लिए। एंड प्रीपेक्चरिंग द साइकिल ऑफ बैकलॉग, प्रीपेक्चरिंग का मतलब होता है बनाए रखना, यह बनाए रखता है साइकिल चक्र को। और बैकलॉग, बैकलॉग मतलब पीछे का कार्य, मतलब बैकलॉग होता है मतलब पूरा कार्य, तो यह पीछे के सारे कार्य को बनाए रखता है। द चीफ जस्टिस सेड, मुख्य न्यायाधीश ने कहा डिले आर सच दैट, डिले मतलब देरी, आर सच दैट इस प्रकार है, दैट इफ फार्मर इन्वॉल्व इन ए प्रॉपर्टी, एक किसान शामिल है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मतलब होता है अपनी जायदाद के विवाद में। मे नेवर सी द आउटकम, हो सक मे मतलब संभावना है ऐसी, नेवर सी द आउटकम कभी ना देखे, आउटकम मतलब रिजल्ट, इन हिज लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन भर में। वी शुड नॉट वेट फॉर आवर सिटीजन, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए हमारे सिटीजन मतलब नागरिक, हमें हमारे नागरिकों के लिए टू डाई, मरने का, हमें हमारे नागरिकों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर देयर केस टू डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उनके केस के लिए टू बी डिसाइडेड जो कि डिसाइड किया जाना है या जिसका डिसीजन किया जाना है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के नियमों से। इमेजिन, इमेजिन मतलब सोचिए, कल्पना कीजिए, कल सोचिए ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, सेक्सुअल असॉल्ट मतलब होता है यौन उत्पीड़न। सोचिए एक यौन उत्पीड़न से पीड़ित, हुज केस रिमेन अनसॉल्व, जिसका केस बिना सुलझा रह जाता है, इन द कोर्ट, कोर्ट में, फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों तक। इज इट नॉट, इज नॉट, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या ये नहीं है? दिस इज ए क्लियर वायलेशन, वायलेशन मतलब उल्लंघन, क्या यह एक साफ साफ उल्लंघन नहीं है ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकारों का, टू एक्सेस जस्टिस, न्याय पाने के उनके मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा। द चीफ जस्टिस विजिटेड, चीफ जस्टिस एडवाइज, चीफ जस्टिस ने सुझाया
द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यानी जिला न्यायपालिका को किसके अगेंस्ट यूजिंग जेंडर स्टेरियोटिपिकल लैंग्वेज। जो देखिए स्टीरियोटिपिकल मतलब होता है घिसा पिटा रूढ़िवादी या जो सालों से जो चला रहा है वो। तो जेंडर स्टीरियोटिपिकल मतलब जो लैंगिक जो असमानता या अपन को दिखती रहती समाज में है उसके बारे में बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटिपिकल। तो किसके अगेंस्ट उन्होंने बात कही, जेंडर लिंग भेदभाव के बारे में। दैट वर्क टू बी प्रीपेक्चुएट सिस्टमेटिक की कार्य टू बी प्रीपेक्चुएट सिस्टमेटिक लगातार। प्रीपेक्चुएट का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, लगातार सिस्टमेटिक इनक्विटीज कि आप काम वर्क मतलब काम करते रहिए लगातार किसके लिए, किसके किसके अगेंस्ट सिस्टम इनक्विटी, किसके अगेंस्ट सिस्टम इनक्वलिटीज जो सिस्टम के अंदर असमानताएं उनके प्रति एंड कंट्रीब्यूट टू मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है उपेक्षा ऑफ वुमेन विद इन द लीगल सिस्टम। न्याय कानूनी सिस्टम के अंदर जो महिलाओं की उपेक्षा है उसके अगेंस्ट में लगातार काम करते रहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आल्सो हाईलाइटेड, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाईलाइटेड का मतलब यह भी उठाया, यह भी प्रमुखता से मुद्दा उठाया दैट वुमेन नाउ कंस्टिट्यूट, महिलाएं अब कंस्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना। तो किसी सिस्टम के अंदर जितना स्ट्रेंथ होती है जितना कैडर होता है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूट। तो महिलाओं का कितना कैडर अब कंस्टिट्यूट किया जा चुका है, 36.3% ऑफ वर्किंग स्ट्रेंथ। टोटल जो वर्किंग स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की यानी जिला न्यायपालिका की जितनी स्ट्रेंथ है उसमें 36.3% महिलाएं गठित की जा चुकी हैं। इवन एज मतलब उसी सेम टाइम यह भी है देयर इज स्टैगरिंग। तो देखिए स्टैगरिंग का मतलब होता है अजीब। तो इस टाइम पे यह भी अजीब है, वैकेंसी रेट्स फॉर द सीट रिजर्व। तो वैकेंसी रेट्स जो रिक्तियों की दर है रिजर्व सीटों के लिए, आरक्षित सीटों के लिए फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति की विच कंस्टिट्यूट 66.3% ऑफ टोटल अनफिल्ड पोस्ट, जो कि 66.3% ही है टोटल रिक्तियों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए अभी आपको यहाँ पे जो भी वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्ड जो बताए हैं, काफी सारे आपको ऐसे वर्ड मिले होंगे जो आपको पहली बार सुनने को मिले। आप उनको लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। आपको डे बाय डे जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी और आप एक फ्लुएंट वे में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे। तो ये आप सारे सारे कुछ वर्ड जो हैं मैंने आपको यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं अलग से, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपको आते हों या कुछ नहीं आते हों, लेकिन आप हमेशा वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट पे जरूर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।